जनता ने समझा और शायद यही वजह थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में मंच पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया और जनता का वोट मिला उन्हें। बात है मैंने जब इस बात की निंदा की है, आप क्यों इसको जिस प्रकार की भाषा तमिलनाडु के कुछ नेताओं द्वारा आ रही है उसको थोड़ा दूसरे संदर्भ में भी समझने की जरूरत है। जब पेरियार ने वहां आंदोलन चलाया था राष्ट्रीयता के आंदोलन के कारण, और वहां हिंदी, स्वयं राजगोपालाचारी ने वहां रामायण लिखा, वहां महाभारत लिखा, बताया कि तमिलनाडु कोई अलग देश नहीं रहा है, आर्य द्रविड़ का भेद अलग है, और एक राष्ट्रीय भावना बढ़ रही थी। उस बीच से वो आंदोलन फूटा था। और उसके बाद आप देखिए कि वहां ये पार्टियां वर्चस्व में नहीं रही लंबे समय तक। उस समय कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, उसको लाभ मिला और लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया एकता के नाम पर। ये बीच के कालखंड में ये सब आए और आज तक वो जमे हुए हैं हिंदी का। मुझे ये लग रहा है पहली बात कि एक तो इसका दो पहलू है। पहला है कि जो पेरियार की या जो द्रविड़ विचारधारा को लेकर के जो वो चले हैं वो तो उनकी एक विचारधारा है, लेकिन दूसरी जो स्थिति है जिस प्रकार से ये बोल रहे उससे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन को लेकर के जो प्रखर आवाज हुई है, लोगों में चेतना जगी है, वो शायद तमिलनाडु के अंदर भी पूरी तेजी से बढ़ा है। और वहां के राजनेताओं के सामने समस्या खड़ी हो रही है कि आने वाले चुनाव में हमारे लिए यह चुनौती बनेगी। तो इसलिए एक ध्रुवीकरण की कोशिश के लिए कि एक पोलराइजेशन। लेकिन अगर आप ये जो पोलराइजेशन वाली बात कह रहे हैं, ये तो सर इसका स्केल तो बहुत छोटा हो सकता है ना। हो सकता है INDIA गठबंधन के जो दूसरे लोग हैं वो क्या उनके साथ अपना सुसाइड करना चाहते हैं? क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में जो वातावरण है इसके खिलाफ, कि अगर सनातन के खिलाफ, हिंदी के विरुद्ध, भाई तमिल भाषा हमारे देश की समृद्ध भाषा है, तमिल भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। स्वयं जो है सुब्रमण्यम भारती काशी में आके वास किए थे लंबे समय तक, आज तक उनका भवन बचा हुआ है। तो जाहिर है कि इस प्रकार की भाषा बोलने से जो उत्तर भारत में पूरे रिएक्शन है, पश्चिम भारत में रिएक्शन है, जो पूर्वोत्तर भारत में रिएक्शन है, और कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस पर खामोशी धारण कर रही है। ठीक है, तो उसका मतलब तो यही है कि ये सब पॉलिटिकल सुसाइड करना चाहते हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जो अवधेश जी कह रहे हैं उस बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं कि अगर चुप्पी साध ली है तो उस चुप्पी साधने का ट्रेलर तो दिख गया 2023 के विधानसभा इलेक्शंस में, जब सनातन के बारे में कह रहे थे, सनातन को खत्म करने की बात कह रहे थे, तो वो तो चुनावी मंचों से भी इस्तेमाल किया बीजेपी ने और उसका फायदा भी दिखा, जो नतीजों में कन्वर्ट होता हुआ दिखा। तो अगर इस तरह की बातें और हिंदी को सामने लाकर इस तरह की बातें कहना और उस पर फिर चुप्पी साध ले कांग्रेस पार्टी, तो ये उसके लिए सबसे बड़ा सुसाइडल होगा, जैसा कि अवधेश सर भी कह रहे हैं। देखिए, अवधेश कुमार जी की बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि अवधेश कुमार जी बहुत सही बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं तो वो भला हिंदी भाषा के खिलाफ जाके आत्मघाती कदम क्यों उठाएंगे या ऐसी चीजों का समर्थन करके। दरअसल तमिलनाडु में या दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का स्टेक खत्म हो गया है। उनको लगता है कि दक्षिण भारत को नकारो और यहाँ पर हिंदी, हिंदुत्व और भारतीयता से जोड़ो हिंदी भाषा को और हमला करो। वास्तव में दयानिधि मारन ने हिंदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, अन्ना तो इसको जिस रूप में प्रोजेक्ट किया। क्या बोला है दयानिधि मारन ने? उन्होंने कहा है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, अगर अंग्रेजी पढ़े हुए होते हैं तो आईटी में जाके हाई सैलरी पर नौकरी करते हैं, हाई पेड होते हैं, और अगर हिंदी पढ़े हुए होते हैं तो उनको स्थानीय भाषा भी सीखनी होती है और वह साफ सफाई जैसे कामों में लग जाते हैं। तो क्या दक्षिण भारत के लोगों को राय रखना, विचार रखना, यथार्थ रखना, यह हक छीन लिया क्या हम लोगों ने? ये प्रश्न है। हिंदी भाषा आज भी कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता हिंदी पढ़ के, आज भी फिजिक्स नहीं पढ़ सकता हिंदी पढ़ के। आज जो भी हिंदी भाषा से IAS भी होते हैं, नहीं पढ़ी जाती है, अंग्रेजी और तमाम भाषाओं में जब मजबूत होते हैं, ये तो बेसिक बात है। प्रेम जी, मैं इसमें क्या इंटरवीन करूं? फिजिक्स क्या हिंदी में नहीं पढ़ी जाती क्या? नहीं, ये कितना भयावह और शर्मनाक तर्क है। अवधेश जी, मैं आ रहा हूं, लोकेश भाई आ रहा हूं। प्रेम जी जैसा समझ-बूझ वाले व्यक्ति बता रहे हैं। हमारी नई शिक्षा नीति में तो यही है कि अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में, सुनिए पहले आप सुनिए, हिंदी भाषा मैं ऐसे सैकड़ों नाम बता सकता हूं जिन लोगों ने हिंदी में पढ़ के और आज सिविल सर्विसेज में जो बाकी क्षेत्रों के दक्षिण भारत के लोगों को, मैं देखिए, मैं इसलिए बात नहीं बोलता हूं कि मैं उसमें नहीं फंसना चाहता हूं कि हम भी दक्षिण और उत्तर में भेद करने के उस दौर में शामिल हो जाए। हमारे लिए संपूर्ण भारत एक है, वो हिंदी पढ़े, वो तमिल पढ़े, वो कोई भी भाषा पढ़े, मलयालम पढ़े। लेकिन आप ये
कहना, अरे हिंदी सर में ऐसे ऐसा केमिस्ट्री की है किताब कि नहीं मिलती। ये अंग्रेजों ने क्या एक बात तर्क कर रहे दिया हैं था अवधेश कि जी? हिंदी भाषा में है ही क्या। अब राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, लोहिया जी ने इसके विरुद्ध सारे तर्क दिए थे कि मैं हिंदी भाषी हूँ। अरे सुनिए, आप तो गांधी जी का विरोध कर रहे हैं। जब देश आजाद हो गया तो गांधी जी के पास बीबीसी का रिपोर्टर गया अनुराग, उसने कहा कि गांधी जी 15 अगस्त 1947 है, आप जो है देश और दुनिया के लिए एक मैसेज दीजिए। नोआखाली में थे, गांधी जी ने कहा कि जाओ दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है, आज भारत आजाद हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ लेकिन वो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से जो व्यूअर्स होंगे वो